सब घोड़ेबाजों को, जितने भी हिंदुस्तान के घोड़ेबाज हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। भाई साहब ऐसा है, हमारे पास तो ये मोबाइल रहता नहीं है, ये वाला मोबाइल होता है हमारे पास। इसके अंदर हम देखते नहीं है कौन सा मैसेज कौन बोल दिया। तो 15-20 दिन से हमारे मामू बड्डू हैं, वो भी घोड़ेबाज थे, उनकी तबीयत खराब थी, हम उसमें लगे हुए थे। उनका इंतकाल हो गया अभी परसों, मामू बड्डू का, हमारे सगे मामू थे। तो हमारे बच्चे ने आज वो मैसेज सुना है, मुइस जो हैं, जिनकी दौड़ भागी हुई थी उस्ताद बिलाल से, वो बड़ी बोलियां बोल रहा है। उनके मुंह में भी बहुत लंबी जबान आ गई है भाई। वो जबान यूं आ गई है कि उस्ताद बिलाल का घोड़ा ही मर गया, जीना और मरना तो अल्लाह के हाथ है। चलो उसकी जिंदगी इतनी थी, वो मर गया। मैं मुइस पहलवान, मेरे भाई तुझे क्या एक ही बहाना मिला हुआ है अकेले बैठना? मैं मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट है, वो तो हिम्मत करके बाहर आया हुआ है, चल फिर दिया है मेरा भाई। भाई ऐसा है, मेरे से तू अपनी रीढ़ की हड्डी टुटवा ले, तू भी रेडी पे बैठ जाइए, वो भी रेडी पे बैठ जाएगा, दोनों दौड़ भगा लेंगे। अब एक आदमी के तो चोट लगी हुई है, तू सही सलामत है, तू उसका बहाना ले हर भाई कि बिलाल अकेला बैठे, बिलाल अकेला बैठे। भाई तू हिंदुस्तान में से कोई सा भी सवार बैठा, हम हिंदुस्तान में से कोई सा भी सवार बैठाएं या हम खुद बैठे, इससे क्या होता है? नहीं जी बिलाल बैठेगा। भाई तो ये बिलाल का बहाना मिला हुआ है, बिलाल के चोट लगी हुई है रीढ़ की हड्डी में, ले तू अपनी रीढ़ की हड्डी पे मुझसे हथौड़ा पड़वा, फिर घोड़े पे बैठी हो, जब मैं अपने भाई को घोड़े पे बिठा दूंगा। बहाना मिला हुआ है, बिलाल बैठेगा तो दौड़ आकेंगे। अबे ऐसे ही नहीं आक लेंगे। ये देख तेरे लिए बादशाह भी मेरे थान पे खड़ा हुआ उस्ताद बिलाल के, और ये देख जिस शेरा से मैं तुम्हें आवाज दे रहा था, वो शेरा भी यहाँ पे है उस्ताद बिलाल का। क्या समझ में आई? मैं दिखाऊंगा दौड़बाजी कैसी होती है, इंतजार कर। अगर तुझसे दौड़ने भगाई तो फिर हमने क्या करा जिंदगी में? तू आज का घोड़ाबाज है, तो ये दौड़बाजी दिखाएंगे, तो हम अपने मामू में लगे हुए थे। और ये देख टाइगर, ये टाइगर खड़ा हुआ है, ये भी भागेगा। ये घोड़ों की तकलीफ है, और हिंदुस्तान के सारे घोड़ेबाज सुन लो, इनको बहाना मिला हुआ है। किस चीज का बहाना मिला हुआ है? एक तो हम अपने मामू में लगे हुए थे, उनकी तबीयत खराब थी, उनका इंतकाल हो गया। दूसरी चीज क्या है, हमारे घोड़ों के पैरों में दवाइयां लगी हुई हैं, घोड़े खड़े हुए हैं, दुख तकलीफ में है। ये दूसरा घोड़ा खड़ा हुआ है शेरा, इसके भी दवाई लगी हुई है, ये भी दुख तकलीफ में है। तीसरा घोड़ा हमारा अभी आया है थान पे। जब मैंने ये मैसेज सुने हैं, जब मैंने ये घोड़ा लेके आया हूं, थोड़ा सा इंतजार कर, घोड़ा तेरे से ही भागेगा। बिठा लियो अपने चेयरमैन को, देखूंगा कैसा सवार है। अबे हमारा डर है ये, हम न डरते किसी से, जो करेगा सो अल्लाह करेगा। दौड़ भगाऊंगा। जब मैं शेरा से आवाज दे दिया था, जितने भी नए घोड़े आए हैं सारे सीधे करो 10 मील, क्यों आवाज नहीं निकली? आज घोड़े के तकलीफ है तो आवाजें दे रहा हूं, शर्म पकड़ो, किसी गंदी नाली में डूब के मर जाओ। ये देख घोड़े के दवाई लगी हुई है, वरना मैं बताता किस तरीके से दौड़े भागे जाती हैं। तो उस्ताद बिलाल की तबीयत सही नहीं है, हम यूं नहीं बोल रहा है। क्या समझ में आई? अबे मुइस पहलवान, अगर तेरे से दौड़ नहीं भगाई तो जा यार, कुछ भी नहीं भगाया जीवन के अंदर, और अल्लाह के हुक्म से जीत के दिखाएंगे देख तेरे से। ये देख शेरा खड़ा, बादशाह खड़ा हुआ है, शेरा खड़ा हुआ है, और टाइगर खड़ा हुआ है। 3 नोट डालूंगा और तीनों एक साथ डालूंगा। तुम्हारे तैयार है और तैयार कर लो। हमारा तैयार किया हुआ घोड़ा मर गया है, कोई बात नहीं, हम भी तैयार कर रहे हैं। तेरे माल खा रहे हैं और दुगना माल खिला, जब मैं तेरे से दौड़ भगाऊंगा। और उस्ताद बिलाल के तीनों घोड़े भागेंगे, दिखाऊंगा घोड़ेबाजी कैसी होती है। अबे घोड़ेबाजी कर रहा हूँ, क्या गाना डाला है आज मैंने मैसेज सुना? अरे दीवानो, अबे तुम्हें कौन पहचानता है जो पहचानेगा? अपनी पहचान बनाना चाह रहा है। दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ। अबे हमें दुनिया जानती है, तुम अपनी पहचान करा रहो। दुनिया हमें जानती है, बादशाह को जानती है, शेरा को जानती है, टाइगर को जानती है। तेरे चेयरमैन की भी पहचान मेरे बादशाह ने कराई है,
और टाइगर ने कराई है। और सुन, तेरा चेयरमैन मेरा पीरा जैसा टाइगर है, ऐसा घोड़ा लाया ताकि उसी से पहचान बने रहे। एक अबलग घोड़ा खरीद के लाया उस्ताद त्यागी यहाँ, ऐसा ही लेके आया ताकि मेरी पहचान बने रहे। ऐसे ही नहीं बन जाएगी पहचान, टाइगर टाइगर ही रहेगा और बादशाह बादशाह रहेगा और शेरा शेरा रहेगा। क्या समझ लिया घोड़ेबाजी? अबे घोड़ेबाजी ऐसी हो रही है, ना आन ना जान ना कोई पहचान। अरे नहीं मुझे मैं जानो। अबे कौन पहचान दिया है? अपनी पहचान करा रहा। पहचान हमारी है अल्लाह के हुक्म से, उस्ताद बिलाल की पहचान है। और जाके बोल तू क्या आकेगा घोड़ा मुइस? अबे तेरे चेयरमैन को भी मार रखा है उस्ताद बिलाल ने, जाके पूछ। यूं करके मार दी थी, कट देनी से। भगाएगा दौड़, आ गया हूं मैं, भगा के दिखाइयो दौड़। नया भी तैयार कर, और जो 30 मील का घोड़ा था तेरा अबलग, उसको भी तैयार रखियो। आने वाला हूं मैं मैदान में, फिकर न कर। घोड़ों की जड़ी थी तबीयत सही होने दे। जितने भी हिंदुस्तान के घोड़ेबाज हैं सारे सुनो मेरे भाइयों, ये जब आवाजें दे रहे हैं जब हमारे घोड़े खराब हैं, हमारे घोड़ों की तकलीफ है। जब घोड़े सही हो जाएंगे आवाजें नहीं निकलेंगी, दिखा दूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सब घोड़ेबाजों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। भाई साहब, अभी मुइस भाई ने एक मैसेज डाला है, उसके अंदर ये किया है कि जी मैं हथौड़ा मार रही हूँ। मैं कह रही हूँ मुझसे हथौड़ा पड़वा लो तुम अपनी आप ही, अपनी कमर तोड़वा लो। फिर तुम मेरे भाई के भी चोट लगी हुई है, तुम्हारे भी चोट लग जाएगी, तो तुम बैठ के हाँक लेना घोड़े पे। बड़े भाई हम तो ये बात कह रहे हैं। और दूसरी बात ये, तुम कह रहे हो बाजी दो। खैर तुम तो आज के घोड़ेबाज हो, हम भी हैं घोड़ेबाज, लेकिन जितने पुराने घोड़ेबाज हैं, अगर किसी का घोड़ा मर गया और किसी ने बाजी दे दी हो तो हमें समझ में आए भाई हम भी बाजी दे दें। अभी तो आगरे भी घोड़े नहीं पहुंचे, कहीं पर भी, जहाँ पे भी जैसलमेर में जहाँ दौड़ थी वहां पे भी नहीं पहुंचे घोड़े। घोड़ा तो थान पे ही मर गया मेरे भाई, तो बाजी किस बात की? और जहां बाजी मिली हुई थी वहां से सबसे पहले तुम अपने 50,000 रुपए लेके निकल गए, हमसे भी पहले। जितने भी घोड़ेबाज हैं हिंदुस्तान के, सब सुनो भाई, सबसे ज्यादा झूठा आदमी है मुइस पहलवान। झूठ बोलता है, क्या समझ में आई? ये झूठा आदमी है, इसकी बात पे कोई यकीन ना करो, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि हम तो दौड़ भगाएंगे, इंतजार कर रहा था हमारे मामू का 40वां निमटने दे, क्योंकि हम तो ऐसे आदमी नहीं है किसी का कोई मर गया तो फौरन दौड़ भगा लो। हमें टर्रा सा इंतजार कर, तेरे से दौड़ भागेगी। अब ऐसा है मुझे बाजी दे दो, बाजी दे दो, तो भाई बाजी के नहीं है तो कटोरा लेके बैठ जा कहीं पर ही मेरे भाई, भीख मांग ले, इससे अच्छी दो। और दूसरी बात सुन भाई, जैसा कहेगा वैसा सुनेगा। और तू कह रही मैं तुझे घूसे में मार दूंगा, आजा फिर मारने के नहीं, तुझे पता लग जाएगी कौन किसके घूसे में मर जाएगा। आज तक कोई कुश्ती मारी नहीं, पहलवान बन के बैठ गया। बैठ जा, आराम से बैठ, इंतजार कर, तेरे से दौड़ जरूर भागेगी, बेफिक्र रहे। दौड़ किसी से नहीं भागेगी, पहले तेरे से ही दौड़ भागेगी, फिक्र न कर। तमाम घोड़ेबाज सुन लो, बड़े भाई घोड़ेबाजों का झुलट्टर आदमी मुइस पहलवान, इससे बड़ा झूठा आदमी नहीं है कोई। ये कसमें भी झूठी खा जाता है। दूसरी बात, कोई इतनी दौड़े हमारे बुजुर्गों ने भगाई, बड़े बड़े उस्ताद खलीफाओं ने भगाई, 20-20, 30-30, 40-40 मील की दौड़े भागी। एक घोड़ा आगे मर गया और एक घोड़ा पीछे मर गया, कोई सा भी घोड़ा हाथ पे नहीं गया। उसको बाजी नहीं मिलती तो तुझे बाजी कहां से मिल जाएगी? ये तो घोड़ा थान पे ही मर गया, ऐसे कोई बाजियां मिलती है? भाई भीख का कटोरा लेके बैठ जा कहीं पर ही, उससे भीख मांग ले। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और तू हमसे कह दिया हम नौटंकी बाज हैं। भाई हम तो नौटंकी बाज हैं, हम तो अपना दिल शेयर करने के लिए घोड़ेबाजी करते हैं, तेरी तरीके से रोज रो के नहीं करते। तुझे अल्लाह मियां ने तेरी जिंदगी में रोना लिखा है, रोता रहे, अल्लाह ने तेरे पे फिटकार डाल लगी हुई है। और तू यूं कह दिया चेयरमैन में चलाए। अबे घोड़ा तो चलता हुआ चलता है,
चेयरमैन से, उसका चेयरमैन का काला घोड़ा बना हुआ है ना, वो तैयार करके दिखवा दे। जिसके चेयरमैन के काला घोड़ा बना हुआ है थान पे, जब जे मेल किएगा वो मेल भगाऊंगा। वाला घोड़ा तैयार करके दिखवाना जो चेयरमैन के थान पे बना हुआ है। ये सब अलग घोड़ा लेके आया हूँ स्टार रवि त्यागी के, वो तैयार करके दिखवा। अबे मेरे घोड़े तो चलते हुए आए थे, उसने क्या चला दी है? वो कोई चलाएगा घोड़े? वह चलता हुआ घोड़ा खुद चलता है, वो अपनी माँ के पेट से चाल लेके आता है। थूत तुम्हारे पे, बंद करो मोबाइल।